आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पाप कर्मों से दूरी बनाएं। देखिए, पाप कर्मों को हमने काले रंग से दर्शाया है क्योंकि ये तमोगुण की निशानी है। तमोगुण का एक भय दिखाने के लिए अक्सर हम देखिए इनको काले रंग से दर्शाते हैं ताकि हम इनसे एक उचित दूरी रखें। जबकि दूरी बनाए शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाकर इसकी एक महत्ता दिखाई है ताकि हम इस पर विचार करें, क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अज्ञानतावश, लापरवाहीवश या ज्ञानपूर्वक जब जब पाप कर्म करता है, जब पुण्य कर्म करता है, दोनों ही स्थितियों में उसका एक कर्माशय बनता है। देखिए, किए गए कर्म तो छोड़े गए तीर के समान है। जैसे हम धनुष से तीर को छोड़ देते हैं ना, तो उसको हम वापस नहीं ले सकते। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कर्मों को एक दिशा देता है, तीर के रूप में छोड़ देता है, तो उसका एक समय विशेष के बाद या दूसरे रूप में आप यूं भी समझ सकते हो, जैसे हम भूमि में कोई बीज बोते हैं ना, उसी तरह आपके हमारे किए गए कर्म भी छोड़े गए तीर समझ लो, या भूमि में बोए गए बीजों की स्थिति से आप समझ लो। देखिए, बीज एक बार बो दिया जाता है तो उसका एक समय विशेष के बाद फल आता है। फल क्या है? अनुकूल परिस्थितियां या प्रतिकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियों को ही सुख माना जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को ही दुख माना जाता है। जब जब आपके हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो हम सभी भाई बहनों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये प्रतिकूल परिस्थितियां आपके हमारे किए गए पाप रूपी कर्मों का ही फल होती है। शास्त्रों में तीन गुणों का परस्पर एक संबंध बताया गया है। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और ये तीनों गुण एक क्रम में आते हैं। शाम को सूर्य ढलने के उपरांत ही 8 घंटे का तमोगुण आ जाता है। उसके बाद फिर 8 घंटे का सतोगुण आता है, जिसमें सूर्य निकलने से पूर्व क्या 2 घंटे 40 मिनट का समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है, अमृत बेला कहा जाता है। और उसके बाद का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, वो भी सतोगुण का होता है, लेकिन वो आने वाले रजोगुण से कुछ कमजोर स्थिति में बनने लगता है। और दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अक्सर देखिए एक कर्मों की श्रृंखला को एक दिशा देता है। अक्सर मनुष्य के कर्म भोग प्रेरित होते हैं। जब जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे उतरने लगता है, तब ऐसी स्थिति में उसका सतोगुण न्यून स्थिति में आता है। न्यून स्थिति में होने से उसको ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। सतोगुण का विपर्य ज्ञान से होता है। यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, सतोगुण का संग नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में उसका ज्ञान न्यून स्थिति में रहता है। न्यून स्थिति के फलस्वरूप उसका दिन में रजोगुण अमर्यादित हो जाता है। रजोगुण तमोगुण का एक पड़ोसी माना जाता है, क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है और सतोगुण 100 की स्थिति। तब ऐसी स्थिति में 10 पर स्थित रजोगुणी मनुष्य सतोगुण जो कि 100 की स्थिति है, वो दूरी में है। ऐसी स्थिति में फिर 1 की जो संख्या है तमोगुण की स्थिति है, वो नजदीक मानी जाती है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य रजोगुण से प्रभावित होता हुआ कितने पाप कर्म करता रहता है, तमोगुण में गिरता रहता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि बोध होता है ज्ञान की स्थिति में, और ज्ञान की स्थिति है 100 की, यानी कि सतोगुण की। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य हंसी मजाक में, लापरवाही में, छोटे छोटे सुखों के लिए मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है, और पाप कर्म करते करते उसका एक स्वभाव सा बन जाता है। तब ऐसी स्थिति में उसको बोध भी नहीं रहता कि वो कितने अधिक पाप कर्म अपने जीवन में करता रहता है।
क्योंकि सतोगुण की गैर मौजूदगी में मनुष्य रजोगुण या तमोगुण में ही स्थित रहता है। देखिए, सतोगुण को सत्संग से जोड़ा जाता है और सत्संग की गैर हाजिरी में अक्सर आपका हमारा कुसंग ही होता है। भले ही रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग नहीं कहा जाता, प्रत्यक्ष रूप से कुसंग तमोगुण को माना जाता है, लेकिन रजोगुण में स्थित मनुष्य कब तमोगुण में गिरता रहता है, इसलिए रजोगुण को भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही मान लिया जाता है। देखिए, मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में राजनीतिक स्तर पर, महंगाई के स्तर पर, जलवायु के स्तर पर दिन भर कितनी चर्चाएं करता रहता है और इन चर्चाओं में ज्ञान के अभाव में वो कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है। क्योंकि देखिए, समाज में जब जब आपके हमारी किसी क्रिया द्वारा जब जब एक गलत संदेश भी जाता है, तब भी आपका हमारा पाप कर्मों का ही कर्माशय बढ़ता है। इन सभी छोटी छोटी बातों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए, ताकि हम सब की इन पाप कर्मों से अवश्य ही एक आवश्यक दूरी बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि।